हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग और बैलेंस शीट के बारे में। जो कि याद रखिए, ये बैलेंस शीट हम लोग पिछले क्लास में भी जाने थे कि बैलेंस शीट होता क्या है। आ रहा समझे ना। और बैलेंस शीट हम लोगों ने यही जाना था कि यह एक स्टेटमेंट होता है, एक समरी होता है, किसका किसका, एसेट्स का और लाइबिलिटीज का। एसेट्स क्या, ये भी आप लोग जानते हैं, और लाइबिलिटीज क्या है ये भी जानते हैं। लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज, और एसेट्स यानी कि ऐसा वस्तु जो बिजनेस को चलाने में मदद करे। आ रहा समझे ना। इन दोनों का और जो समरी जो दिखाता है स्टेटमेंट, वही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस। अब इस स्टेट इसमें एक्सपेंस ये एसेट्स हम लोग कई सारे एसेट्स समझे थे कि एग्जांपल जैसे कैश दिया है, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स। ये क्लियर था ना। तब नीचे आए जिसका फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखे थे इसका हम लोग, फॉर्मेट। अब यही बैलेंस शीट का फॉर्मेट जब नीचे जाएंगे ना, तो आपको दो बैलेंस शीट दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, दो। अब हम ये बोले थे आप लोगों को खुद से प्रिपरेशन करने के लिए कैसे होगा। चलिए थोड़ा सा हम हिंट्स दे दे रहे हैं कैसे करना होगा। सबसे पहले तो आप ये हेडिंग बना लीजिए ऐसे, इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके लिए कहाँ पे बनाएंगे, एक्सेल में बनाएंगे ना। ओपन कर लिए क्या, एक्सेल। अब एक्सेल पे आने के बाद से हम वही डेटा जहां चाहिए वहां क्या कर लिए, रख लिए। सारा भी एक में आ गया है ना। बाकी अगले वाले में रखना है, और उसके बाद से अमाउंट, ये यहाँ चाहिए ना। और ये वाला जो है लाइबिलिटीज हो गया, और ये अमाउंट, ये दो जगह ऐसे दिया हुआ है ना। सेम उसी प्रकार से आगे दे दिए, एसेट्स रहेगा, और एसेट्स के पास क्या रहेगा, तो पहले हम एसेट्स दे दिए यहाँ, और एसेट्स के बाद से अगला हमको क्या देना होगा, अमाउंट। अमाउंट दो बार देना होगा ना, जैसे दो बार दिया, क्योंकि एक बार जोड़ना हो सकता है और एक बार क्या करना हो सकता है, घटाना हो सकता है। हो जाएगा ना। अब इधर हमको क्या करना है, जो लाइबिलिटीज यानी कर्ज होगा इधर लिखना है, उसका अमाउंट इन दोनों में। जो एसेट्स है एसेट्स में लिखना, और जो उसका अमाउंट होगा वो अमाउंट। आ रहा है समझे ना। और चलिए थोड़ा सा काम करते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ताकि ये दिखाई दे कि हाँ, हमने कोई हेडिंग ही बनाया। बोल्ड कर लिया और साइज थोड़ा सा बड़ा। ऑटो फिट करना, ये तो आप लोग एक्सेल में पढ़े हुए हैं ना। चलिए, अब यहाँ आने के बाद से सबसे पहले क्या, बैलेंस शीट है ना। तो ऊपर हम अपना हेडिंग दे दिए कि हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। हो जाएगा ना। अब हमको सबसे पहले इसमें पहचानना है, कैपिटल क्या होगा, किधर आएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा, एसेट्स में जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ले लेना है किसमें, लाइबिलिटीज में, किसको, कैपिटल। कैपिटल को किसमें लेना है, लाइबिलिटीज। कितने अमाउंट का है, अमाउंट देखिए 60,000 दिया है ना। अमाउंट यहाँ टाइप कर लिए कितने का, 60,000। पहला कैपिटल हो गया। अब दूसरा पहचानिए, ड्राविंग दिया तो ड्राविंग किधर आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा ना। हम इसको कर लिए किसमें, लाइबिलिटीज। कितना अमाउंट है ड्राविंग, 3,000 है ना। यहाँ टाइप कर लिए कितना, 3। अगला नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी किधर जाएगा, लाइबिलिटीज में ही जाएगा ना। लाइबिलिटीज कर दिए, कितने रुपए का है, 12,000। तो ये हम दे दिए कितना, 12। अब 12,000 के बाद से अगला आपको देना है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग्स। ये किधर जाएगा, एसेट्स में जाएगा। ये कैसे एसेट्स में कर रही है, क्लियर है ना। एसेट्स ये कितने का है, 25,000। ये एसेट्स कितने का रह गया, 25। एसेट्स के बाद से अगला देखिए क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी भी किधर जाएगा, एसेट्स में जाएगा। कितने रुपए का, 18,000। उसके बाद से अगला क्या है, पेटेंट भी किधर जाएगा,
एसेट्स में ही जाएगा, क्योंकि पैटर्न्स क्या ही हमने आपको पिछले क्लास में अच्छे समझाया था। कितने रुपए का है? 5,000 का है। 5,000 टाइप कर। उसके बाद से गुडविल, गुडविल भी किधर जाएगा? एसेट्स। कितने रुपए का है? अमाउंट दिया है 10। और अगला सन्नी क्रेडिटर्स दिया है ना, तो सन्नी क्रेडिटर्स किधर जाएगा? लाइबिलिटीज, क्योंकि यह हमारा सप्लायर और जिससे हम सामान खरीदते हैं। कितने रुपए से? 16,000। कितना हो गया? 16। अब एक और है सन्नी डेप्टर्स ना, तो सन्नी डेप्टर्स किधर जाएगा? एसेट्स में, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि एसेट्स कस्टमर भी हमारा क्या होता है? एसेट्स। जो कितने का है? 30,000। इधर का हो गया है ना। अब इधर पहचानना, कैश इन हैंड क्या है? एसेट्स है, तो कैश इन हैंड हमारा किधर आ गया? एसेट्स। कितने रुपए से है? 5,600। कैश इन हैंड के बाद से कैश एट बैंक है ना। अगला क्या है? कैश एट बैंक, कि बैंक में हम कैश जमा कर दिए 10,400। हो जाएगा ना। और उसका और भी क्या दिया है? लॉन्ग टर्म लोन, तो लोन से ही पता चल जाएगा ये किस में चला जाएगा? लाइबिलिटीज में। कितने रुपए का? 40,000। कितने का? 40। अगला बिल रिसेबल, ये किधर चला जाएगा? एसेट्स। कितने रुपए का है? 5,000 दिया है ना, यहाँ टाइप कर दिए 5। बिल रिसेबल के पास देखिए अगला क्या दिया है? ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पढ़े थे आप लोग ना, किसमें जाएगा? लाइबिलिटीज, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि एक क्या होता है? लोन का खाता होता है। क्या होता है? लोन का खाता। अब उसके बाद से बिल रिसीवल में आ जाएगी। इसमें क्लोजिंग स्टॉक इसमें आ जाएगा। ये तो एसेट्स में आएगा। ये कितना है? 15,000, 15,500। और आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि रेंट दे रहे हैं ना, तो ये भी हमारे प्रकार का क्या है? लाइबिलिटीज है ना। बैंक ओवर वाला अमाउंट नहीं लिखे हम लोग। कितना है? 5,000 है ना। 5,000 टाइप कर। इसका कितना दिया है? 1,500 दिया है बस ना। क्लोजिंग स्टॉक देखिए। इन्वेस्टमेंट किसमें आएगा? एसेट्स में। किसमें आ गया ये? एसेट्स। कितना अमाउंट है? 20,000। एक और रह गया ना, बिल पेएबल। तो पेएबल है तो किधर आ जाएगा? ये लाइबिलिटीज की तरफ। अब ये बिल पेएबल कितना है? 13,000। तो यहाँ लिख लेंगे कितना? 13 हो जाएगा ना। हाँ, फिलहाल समझ लीजिए कि जो भी हमारा डेटा था, डेटा हमने फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद से जो हमारा लाइबिलिटीज में था वो हमने लाइबिलिटीज में रखा, और जो हमारा एसेट्स में था वो हमने किस में रखा? एसेट्स। तो डिफाइन कर ले जाएंगे ना। अब डिफाइन करने के बाद से अमाउंट जोड़ना है। तो याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कैपिटल, जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगाता है तो क्या कहलाएगा? और ड्राइविंग, जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है, घटता है। तो इसमें से इसको घटाना होगा ना, लेकिन ये जोड़ना भी तो होगा, नेट प्रॉफिट हो रहा है तो। क्योंकि साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब लॉस होता है तो कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। आ रहा है समझे ना। उसके बाद से सन्नी क्रेडिटर्स, और इन सभी के अमाउंट को हमको क्या कर लेना है? एक बार जोड़ लेना। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए, इक्वल टू, इसको सेलेक्ट किए, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना? ड्राइविंग माइनस हो जाएगा ना, फिर प्लस हो जाएगा कितना? प्लस प्रॉफिट। तो टोटल कितना हो गया? 69,000। ये हो जाएगा ना। थोड़ा सा बोल्ड कर लें ताकि मेन टोटल अमाउंट पता चले ऐसे। और यहाँ पे इक्वल टू सम लिखेंगे, इन सभी नंबर को क्या करेंगे? हाँ, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और सेम यही फॉर्मेट जो है हम यहाँ भी।
हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब अगला हमको क्या करना है यहाँ पे, चलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, इधर भी आ जाना उसी प्रकार से। हम चाहें तो इन सबको अलग अलग ग्रुप करके जोड़ सकते हैं। ये प्लांट एंड मशीनरी अलग कर सकते हैं, गुडविल और ये दोनों यहाँ अलग कर सकते हैं, ये दोनों ये अकेले यहाँ रख सकते हैं, इन दोनों को एक में और इन तीनों को एक, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं लॉस नहीं है ना जिसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए नहीं होती काम करते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, इक्वल टू सम, सभी को क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज और हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे हमको हेडिंग क्या देना है, हम यहाँ पे दे दिए क्या, नेट प्रॉफिट, क्या दे दिए नेट, और नेट प्रॉफिट के पास यहाँ दे दिए नेट, नेट उसके नीचे यहाँ दे दिए टोटल अमाउंट, यहाँ दे देंगे टोटल अमाउंट, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, हो जाएगा ना। कि अगर जो हमें यहाँ पे आ जाए टोटल अमाउंट इक्वल टू करें सम, सबको यहां से यहां तक सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और, तो कितना हो रहा है टोटल 1,44,500। फिर हम वही यहां पर भी आ गए, तो यहाँ पर बस हमको इक्वल टू करना है, एक ही अमाउंट है ना, सेलेक्ट करके एंटर कर लेना है। तो क्या अभी दोनों तरफ का अमाउंट कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। डिफरेंट आता कब, कि जब हमें यहाँ पे एसेट्स अलग छांटे नहीं होते और लायबिलिटीज अलग छांटे, हो जाएगा ना। अब यही मिस्टेक क्या होता अगर जो हम एसेट्स का कहीं लायबिलिटीज में लिख दिए होते और लायबिलिटीज का कहीं एसेट्स में लिख दिए होते तो अमाउंट बराबर नहीं, हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग यही पढ़े हैं ना कि एसेट्स, लायबिलिटीज और एसेट्स हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, निकल जाएगा। एक ये था आप लोग जो डिफरेंट आ रहा था, बता लो जी, यही करने में डिफरेंट आ रहा था ना। अब निकल जाएगा कैसे निकला हुआ है। हाँ हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिखे हुए हैं, कब, कि अगर जो इधर का अमाउंट कम होता और इधर का ज्यादा होता तो हमारा नेट प्रॉफिट होता, इधर का ज्यादा होता और इधर का कम होता तब क्या होता, नेट लॉस। आ रहा समझे, कोई दिक्कत इसमें। देख जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे 3,000 है ना, तो 3,000 को हटा कर हम यहाँ पे 5,000 कर, तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है अभी, 2,000 का दिख रहा है ना। चलिए काम करते हैं, तो ड्राइंग यानी कि ड्राइंग ज्यादा निकाल लिया है ना, जितना था उतना ही रहने दिए, बस नेट प्रॉफिट 12 को हटा करके हम 14 कर दिए, प्रॉफिट कितना हुआ हमको 14। तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है ना, हमेशा एसेट्स को लायबिलिटी से क्या करना होगा माइनस। जब इक्वल टू करेंगे, इसको सेलेक्ट माइनस और इसको सेलेक्ट, तो आंसर किस में आ रहा है -2, यानी कि नेट क्या हुआ है लॉस। तो अगर जो हम यहाँ पे 2,000 बढ़ा लें और वह अमाउंट जो है प्लस करके इसमें जोड़ लें, देखिए अब दोनों तरफ का अमाउंट बराबर हुआ है, क्योंकि नेट लॉस हुआ कितने का 2,000, क्लियर है ना। हाँ लेकिन एक काम करते हैं, जो 12 था ना हम इसको 12,000 ही रहने देते हैं, कितना रहने दिए 12,000, आ रहा समझे ना। लेकिन इस बार जो आपका क्या है बेल रिसेबल है ना, वो कम से कम 6,000 पाना है, प्लस में 1,000 आ रहा है ना। अब 1,000 ये हमारा क्या हुआ है, अब क्या दोनों तरफ का अमाउंट बराबर आया, निकल जाएगा। लेकिन हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस हमारा बिल्कुल प्रॉपर सही चला, तो ना ही हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ और ना ही हमारे बिजनेस में लॉस, यानी कि हमेशा बराबर ही होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं, तो बिल्कुल बराबर आया हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। अब चलिए इसी के हिसाब से आपको अगला वाला भी फाइंड करना है, अगला वाला हो जाएगा।
आप लोग बताइए कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा? लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटी, सनी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सनी डेब्टर्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, बिल रिसेबल इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी किस में? एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स एसेट्स, गुडविल एसेट्स, पेटेंट एसेट्स, बिल पेबल्स लाइबिलिटीज, कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट, नेट प्रॉफिट लाइबिलिटीज, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। जो लाइबिलिटीज का है वो लाइबिलिटीज में, और जो एसेट्स का है वो एसेट्स हो जाएगा। अब ऐसे अगर जो सॉल्व करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसके बाद से जब आगे जाएंगे ना, तो आगे जाने के बाद से हम लोग को दिखाई देगा क्या? पेटी कैश बुक। क्या दिखाई देगा? पेटी कैश बुक। देखिए आप अपने बिजनेस से कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कार्टेज दिया है, पोस्टेज दिया है, टेलीग्राम दिया है, एंड सो वन आर कॉमन टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने बिजनेस से ऐसे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जैसे कार्टेज एक्सपेंस हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस, टेलीग्राम एक्सपेंस, कोई भी अगर आप खर्च कर रहे हैं जो नगद कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? नगद, यानी कि जिसका पेमेंट हम क्या किए? टू रिकॉर्ड ऑल दिस पेमेंट इन द मेन कैश बुक। हम कैश के माध्यम से सारा ट्रांजेक्शन क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? पेटी कैश बुक। जैसे सपोज कि हमारा बिजनेस है, अगर हम कोई गुड्स सेल किए हैं तो उसको हम क्या किए? रिसीव कर लिए कैश में, तो हमारा क्या हो जाएगा? पेटी कैश। अगर हम कोई सामान क्या कर रहे हैं, परचेज करने गए और हम पेमेंट कर दिए डायरेक्टली कैश में, तो हमारा कौन सा अकाउंट कहलाएगा? पेटी कैश। जैसे यहाँ पे एक नोट दिया है, जैसे सपोज करिए कि हम सामान यानी कि कोई गुड्स कितने का हो गया? 5। गिवन द पार्टी, इन उस पार्टी को आपको देना कितना है? 5। लेकिन बाद में आपने डिस्काउंट करा कर इतना दे दिया, तो ये आप किस अकाउंट से देंगे? फिर कैश देंगे तो पेटी कैश है। तो बस ये समझिए पेटी कैश बुक का मतलब होगा नगद का खाता। क्या हो जाएगा? नगद का खाता। बिजनेस में ट्रांजेक्शन जो भी करेंगे जो नगद होगा वो किसके अंदर आ जाएगा? पेटी कैश बुक के अंदर। तो अभी अगर जो आप लोग को ये बैलेंस शीट बनाना हो और बैलेंस शीट के साथ साथ पेटी कैश बनाना, ये समझ ले जाएंगे ना। पूछा जाए पेटी कैश अकाउंट क्या है, तो क्या जवाब देंगे? पेटी कैश अकाउंट क्या है? कि जो भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे परचेज या फिर सेल हो, अगर जो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे हो, तो कैश देने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? पेटी कैश बुक कहलाता है। क्लियर है ना? और उसके पहले जो बैलेंस शीट डिफाइन करने के लिए होता है, अलग अलग पहचान के लिखने के लिए, ये लिख ले जाएंगे ना, हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये भी ट्रांजेक्शन तो पिछली क्लास में हम लोग किए थे, ये वाला टोटल ये भी अमाउंट आया हुआ है बराबर ना, क्योंकि कैपिटल में से ड्राइविंग को माइनस किया और लॉस हुआ तो लॉस को भी माइनस किया है, और प्रॉफिट को क्या कर दिया है, तो टोटल कितना आ गया? 1,07,000। लॉन्ग टर्म लंबे समय तक के लिए लोन लिया गया उसको हमने लिख दिया। करंट लाइबिलिटीज जो कर्ज है कम समय के लिए, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। इन तीनों को अलग अलग जोड़ करके यहाँ पे क्या कर लिया गया? इकट्ठा कर लिया। हो जाएगा ना? और सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जितने फिक्स एसेट्स हैं उन फिक्स एसेट्स को एक पास, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक पास, और करंट एसेट्स को एक पास। जो भी हम बता रहे थे यहाँ पर हम लोग चाहे तो अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करके यहाँ से कर सकते हैं। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? तो अब अगर जैसे बैलेंस शीट तैयार करना हो तो आप लोग बैलेंस शीट तैयार कर ले जाएंगे ना। हम आपको एक बता दिए हैं, ऊपर वाला बता दिए हैं ना, ये नीचे वाला आप लोगों को सॉल्व करना है इस समय एक्सेल पे ही जाके। जब लैब में जाएंगे आप लोग एक्सेल पे क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए थोड़ा सा इसके साथ साथ टाइम है तो हम लोग जान लेते हैं अगला क्या, लेसन 3 यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि क्या होगा? जीएसटी। क्या है जीएसटी? देखिए सबसे पहले अगर हम जीएसटी की बात करें
तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक प्रकार का क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कोई भी अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स के ऊपर हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, कुछ टैक्स अमाउंट पे करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? जीएसटी। जैसे देखिए आप कह रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। कि अगर ये देखा जाए ना तो जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट का एक प्रकार से या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रूप से इनकम का सोर्स है। किसका? गवर्नमेंट का। ये किसका सोर्स है? गवर्नमेंट का जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकम सोर्स है। जो कह रहा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देन ए टैक्स। इसको दूसरे लैंग्वेज में यानी कि दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं? टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि अगर जो देखा जाए ना तो दूसरे वर्ड में हम इसको कह सकते हैं कि यह फाइनेंशियल चार्ज यानी कि टैक्स के रूप में हम पे करते हैं किसको किसको? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है ना? यानी कि जो भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं और इसके ऊपर जो भी टैक्स हम लोग पे करते हैं तो ये दो गवर्नमेंट हमसे लेती है। पहला कौन? स्टेट और दूसरा सेंट्रल। और आगे रहा क्या? ए टैक्स इज ए फी विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। कि जो ये टैक्स है ना, ये टैक्स एक फी यानी कि एक चार्ज के रूप में लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा किसके ऊपर? पर्सन या तो बिजनेस के ऊपर। हाँ, कोई पर्सन कोई व्यक्ति हो गया तो उसके ऊपर या तो फिर किसके ऊपर? बिजनेस। जो कह रहा है इंडिया इज ए फेडरल कंपनी कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। अब देखिए जो हमारी इंडिया कंट्री है ना, इंडिया कंट्री में ये दो लोगों को पावर दिया गया है। किसको किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट। इसलिए पावर दिया गया कि वो दोनों के टैक्स को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। और आगे दे रहा है बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर, क्या दे रहा है यहाँ पे? डिसाइडेड बाय द कंज्यूटेशन द सेंट्रल एंड लेवी टैक्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एंड, आगे क्या दिया है? हाँ, आगे दिया है यहाँ पे रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड द स्टेट कैन लेवी टैक्स ऑफ द टैक्स सेल ऑफ। देखिए सबसे पहले था यानी कि जो अभी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? जीएसटी। लेकिन जीएसटी के पहले बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग यानी कि जीएसटी लगने से पहले जो पावर था जीएसटी कलेक्ट करने कंज्यूम करने सिर्फ किसको था? सेंट्रल गवर्नमेंट को था। और सेंट्रल गवर्नमेंट किससे लेता था? मैन्युफैक्चरर से, जो गुड्स को क्या करता था? बनाता था। मैन्युफैक्चरर से और सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइड करता था। और जो स्टेट गवर्नमेंट था ये किससे टैक्स लेता था? तो सेल्स ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स को क्या करता था? सेल करता था यानी बेचता था। जैसे अब यहाँ देखिए जब जीएसटी नहीं था तो सिर्फ ये था जो सेंट्रल गवर्नमेंट। इस समय हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? हाँ, माननीय मोदी। और स्टेट गवर्नमेंट कौन है? योगी। आ रहा समझ में ना? तो जब ये जीएसटी नहीं लगा था तो उसके पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स किससे कलेक्ट करते थे? मैन्युफैक्चरर से और सर्विस प्रोवाइडर से। अगर हमारा मैन्युफैक्चरर्स का बिजनेस है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ किसको कलेक्ट कर सकता है? सेल्स ऑफ। जैसे आप लोग बिजनेस पढ़े, तीन टाइप्स के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग और सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर्स क्या है? जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीद करके एक नया गुड्स बना करके बेचता है, वो क्या है? मैन्युफैक्चरर्स। सर्विसेज क्या है? कि जो कुछ पैसा ले और उसके बदले कोई सेवा प्रदान करे, वो हमारा क्या है? सर्विसेज। यानी कोई गुड्स नहीं मिलेगा बल्कि उसके बदले कुछ सेवा प्रदान होगा, वो क्या है? सर्विसेज। और अगला हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट। जो कोई गुड्स खरीदेगा और उसे अपना लाभ रख करके उसी को क्या कर देगा? बेच देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेडिंग बिजनेस। अब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मैन्युफैक्चरर्स और सर्विसेज से लेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ किससे लेगा? ट्रेडिंग बिजनेस से ही लेगा। क्लियर है ना?
अब देखिए, अगर जो सबसे पहले ये पूछा जाए कि व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म बताएंगे, क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस। और जो जीएसटी है उसका अगर इंट्रोडक्शन देखें तो यह गवर्नमेंट का एक इनकम का सोर्स है, जो या तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्ट हो सकता है। आया समझे ना? हाँ, अगर जो दूसरे वर्ड में हम लोग चाहें, दूसरे वर्ड में हम इसको क्या कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं, जो फाइनेंशियल चार्ज के ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आ रहा है समझ में ना? और आगे हम लोग इसे में पढ़े क्या है, टैक्स इज फी विच चार्ज बाई गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लगाया जाता है, या तो पर्सन या तो बिजनेस के ऊपर कोई भी टैक्स, ये जो टैक्स लगाया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, जीएसटी कहलाता है। हाँ, इसके बाद हम पढ़े हैं कि जब जीएसटी नहीं था तो जीएसटी के पहले जो टैक्स कलेक्ट होता था तो वो कौन कलेक्ट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करे किससे? मैन्युफैक्चरर से और सर्विसेज से। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करे किससे? सेल्स ऑफ, यानी कि जो ट्रेडिंग बिजनेस होगा। और अगला आता है हम लोग का क्या, टाइप्स ऑफ टैक्स। देखिए दो ही प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है, जो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सामने से हो, और इनडायरेक्ट क्या, अप्रत्यक्ष रूप से, जो किसी के माध्यम से। अब समझ लीजिए, जैसे देखिए कि डायरेक्ट टैक्स ये तो पता ही है कि जो डायरेक्टली आपको सामने से देना हो वही आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया इनकम टैक्स। जब ज्यादा कमाने लगेंगे ना तो आपको भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। आ रहा समझे ना? क्या हुआ? नहीं, उससे ज्यादा पे है, इतना पे नहीं, लिमिटेशन ज्यादा है इसमें। जब ज्यादा पैसा रखोगे ना तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वही इनकम टैक्स होता है, वही इनकम टैक्स होता है। जैसे देखते हो ना, सुन लो, बहुत ऐसे बिजनेस है ना जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं सब ना, तो वही देखते हो सब कोई अपना अपना बिजनेस बंद करके चले जाते हैं, सब कहीं साइड। तुम्हारे कहने का मतलब हम पैसा रखें गवर्नमेंट क्यों लेगी? नहीं नहीं, आज से थोड़ी है। हाँ देखो, पहले बात सुनो। पहले ये था ना, जब उन लोगों का शासन था तो वो लोग कलेक्ट करते ही थे। जो पहले कर बोला जाता था, कर जमा करना होगा, वही टैक्स का हिंदी होगा कर। आ रहा समझे ना? और बाद में वही कन्वर्ट होगा किसके रूप में, जीएसटी के रूप में। हाँ याद रखिए इस, हाँ 2017 में लागू हुआ था। पहले समझ लीजिए, जब जीएसटी नहीं लगा था ना तो कई प्रकार के टैक्स अप्लाई होते थे। कौन कौन सा टैक्स? देखिए नीचे वाले में दिया है, वेट, सीएसटी, एक्सक्यूज, और उसके आगे क्या दिया है, ये सर्विसेज टैक्स। यानी कि पहले इतने टैक्स अप्लाई किए जाते थे। अब जीएसटी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग जीएसटी, 18%, 18%, 12%, 12%। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जो भी आप लोग फूड खरीदते हैं खाने के लिए वस्तुएं, उन सभी वस्तुओं पर भी टैक्स लगा हुआ है, उस पर 6% टैक्स लगा हुआ है। कितना परसेंट? 6%। अब देखिए क्या लगता है, कहीं 5% टैक्स लगेगा, तो कहीं 6, 12, फिर 14, 16, और उसके बाद से कितना हो जाएगा, 28। सबसे हाईएस्ट 28%। ये पता नहीं, अब चेक करना पड़ेगा इसका, जीएसटी रेट चेक करना पड़ेगा। 18%। उसके लिए देखना पड़ेगा, लेना है क्या, कितना है, नहीं तो उस पर नहीं पता, चेक किए हैं है ना। चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, जीएसटी टैक्स प्रोडक्ट लिस्ट। वही दिया 5%, 12%, 18 और 28। हाँ देखो, दिया तो है यहाँ पे, मिल्क के लिए कितना है, 0। एक पे 0 है, कुछ ऐसे हैं जिसपे 0 0 लगा हुआ है।
एलपीजी जो गैस सिलेंडर में लेते हैं उस पे कितना परसेंट है? 5%। सबका रेट यहाँ पे दे देगा किस पे कितना परसेंट लगा होगा। बटर पे कितना परसेंट है? 12। घी पे 12। ये सारा भी किसके लिए? भोजन हुआ जो हम लोग खाते पीते रहते हैं उसके लिए। हेयर ऑयल पे कितना परसेंट? 18%। पैकेट जो वाटर हम लोग लेते हैं ना, पैक जो होता है उस पे कितना परसेंट है? 12%। ये जो आप लोग साबुन लगाते हैं कितना है? 18%। पास्ता कितना परसेंट? 18%। हाँ देखो स्मॉल कार्स दिया है कितना है? 28%। उसका है कंज्यूमर दिया है, कंज्यूमर के लिए एसी कार्ड पे कितना है? एसी एंड फ्रिज पे 28%। आ रहा समझे ना। अब जितना नीचे आएंगे सब पे दिया हुआ है कि देखिए जैसे ये सारी वस्तुएं इस पे कितना लगा हुआ है? 12%। हाँ ये जितना भी आप लोग ऑयल ये सब यूज करते हैं उस पे कितना है? 18%। आ रहा समझे ना। तो सबका अलग अलग जीएसटी रेट है, जब आप चेक करेंगे सारा मिल जाएगा। हाँ यहाँ से प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे, देखिए देखिए जीएसटी पे आ गए। यहाँ आने के बाद सबका दिख जाएगा कहाँ किस पे कितना लगा हुआ है। थोड़ा सा ये सर्च करना पड़ेगा। हाँ उतना ही कम लगा, ज्यादा पड़ेगा। चलिए तो लगभग ये क्या है ये समझ में आ रहा है ना। जीएसटी का इंट्रोडक्शन समझ आ रहा है, जीएसटी क्या है ना। तो फिलहाल ये आज आप लोग जीएसटी क्या ये पढ़ करके आइएगा, और उसके साथ साथ ये आप लोग बना करके आइएगा। और अगली क्लास में आपको यही बताएंगे कौन सा टाइप्स ऑफ, ये टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। और उसका फिर जीएसटी के बारे में बताया जीएसटी क्या है, और आगे कह रहा वाई जीएसटी या फिर जीएसटी क्यों। आ रहा समझे ना। फिर आगे हम पढ़ेंगे डुअल मॉडल जीएसटी।